हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मॉड्यूलर फिटिंग के बारे में बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिकल शॉप पर स्विच बोर्ड पर लगने वाली शीट या प्लेट खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि कितने मॉड्यूल की शीट या प्लेट आपको चाहिए। अगर हमें मॉड्यूल नहीं पता है तो वो हमसे साइज पूछता है कि शीट का साइज क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको मॉड्यूल के हिसाब से बताऊंगा कि कितने मॉड्यूल की शीट में कितने स्विच सॉकेट आते हैं। फिर मैं आपको शीट के साइज के हिसाब से बताऊंगा कि किस साइज की शीट में कितने स्विच सॉकेट आते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा जो वन मॉड्यूल होता है ये हमारे वन स्विच के बराबर स्पेस कवर करता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा एक मॉड्यूल एक स्विच के बराबर होता है। अब देखिए, जो हमारे टू मॉड्यूल होते हैं वो हमारे टू स्विच के बराबर होते हैं, या टू स्विच जितना स्पेस वो कवर करता है। अब आपको पता होगा कि जो हमारा सॉकेट होता है वो साइज में स्विच से बड़ा होता है और दो स्विच के बराबर वो जगह कवर करता है। तो यहीं पे देखिए, टू मॉड्यूल में दो स्विच फिट होते हैं या फिर टू मॉड्यूल में एक सॉकेट फिट होता है। जो हमारा एक सॉकेट होता है वो टू मॉड्यूल के बराबर स्पेस कवर करता है। अब मान लीजिए आपको एक शीट तैयार करनी है जिसमें आपका वन स्विच है प्लस में वन सॉकेट है। तो हमें कितने मॉड्यूल की शीट चाहिए? इसके लिए देखिए, हमारा जो वन सॉकेट है वो टू मॉड्यूल कवर करता है और स्विच वन मॉड्यूल, तो इसके लिए हमें थ्री मॉड्यूल की शीट चाहिए। अब मान लीजिए आपको एक बोर्ड तैयार करना है जिसमें आपने टू स्विच और टू सॉकेट लगाने हैं। तो इसके लिए हमें कितने मॉड्यूल की शीट चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों हमें सिक्स मॉड्यूल की शीट चाहिए। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वन मॉड्यूल जो होता है वो वन स्विच के बराबर स्पेस कवर करता है, तो इसे हम वन मॉड्यूल इज इक्वल टू वन स्विच मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हमें जैसे सिक्स मॉड्यूल की जो हमारी शीट है इसमें हम टू स्विच और टू सॉकेट इजीली फिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसमें केवल एक सॉकेट फिट करते हैं तो इसमें हमारे चार स्विच आ जाएंगे। एक सॉकेट रखते हैं तो इसके साथ में चार स्विच हमारे इसमें फिट होंगे। दोस्तों, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम साइज के हिसाब से शीट को जानेंगे कि किस साइज की शीट में कितने स्विच सॉकेट फिट होते हैं। दोस्तों, शीट का साइज शुरू हो जाता है 3x3 से। ये 3x3 क्या है? ये 3 इंच मल्टीप्लाई 3 इंच होता है, 3x3। 3x3 की शीट में हमारा सिंगल या डबल मॉड्यूल आता है, मतलब इसमें एक या दो स्विच फिट हो सकते हैं। इसमें एक या दो स्विच हमारे फिट हो सकते हैं। अगला साइज हमारा 3x4 होता है, जिसे हम थ्री मॉड्यूल शीट कहते हैं। या इसमें तीन स्विच आ सकते हैं। इससे अगला साइज हमारा 3x5 होता है, जो फोर मॉड्यूल होता है। या इसमें हम फोर स्विच फिट कर सकते हैं। इससे अगला साइज हमारा 3x8 का आता है, 3x8। ये जो शीट होती है 3x8 की, ये हमारी सिक्स मॉड्यूल शीट होती है और इसमें हमारे सिक्स स्विच आते हैं। इससे अगला जो साइज है वो 3x12 का है। इसमें हमारे एट स्विच आते हैं, मतलब ये एट मॉड्यूल शीट कहलाती है और इसमें हमारे आठ स्विच फिट बैठ जाते हैं। दोस्तों, इन शीट के अलावा देखिए 6x6 की शीट होती है जो हमारी एट मॉड्यूल होती है। इसमें एट स्विचेस आते हैं।
दूसरा साइज हमारा 6x8 का होता है जो 12 मॉड्यूल होता है। इसके अंदर 12 स्विच आ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी और कई साइज आते हैं शीट में, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार अपने पास यही साइज रखते हैं और मोस्टली घरों में यही साइज की शीटें लगी होती हैं। ऑफिस हो गए, घर हो गए, कहीं भी आप देखोगे तो हमें यही साइज की शीटें हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें कितने स्विच सॉकेट के लिए कौन सी शीट खरीदनी है, मॉड्यूल के हिसाब से भी और साइज के हिसाब से भी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हमें एक बोर्ड तैयार करना है जिसमें हमें एक सॉकेट लगाना है, साथ में 4 स्विच लगाने हैं। जिसमें एक फैन रेगुलेटर है, तो 3 स्विच, एक फैन रेगुलेटर और एक सॉकेट हमें तैयार करना है। ये हमें एक बोर्ड तैयार करना है, तो इसके लिए हमें कितने मॉड्यूल की शीट खरीदनी होगी? तो देखिए मैं दोनों बता देता हूं। इसके लिए हमें 6 मॉड्यूल की शीट हमें खरीदनी होगी, क्योंकि इसमें हमारे जो 6 स्विच हैं वो फिट हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 2 स्विच की जगह हमारा सॉकेट कवर करता है। और सीट का साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3x8 की शीट हमें साइज में चाहिए। दोस्तों इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको कितने स्विच सॉकेट के लिए कितने मॉड्यूल की शीट चाहिए या साइज में कितने साइज की शीट चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने इस दोस्त विनोद कुमार टेक्नीशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।